दोनों ही इनसे एक ये सवाल उठाया आपने किया, लेकिन उसका और बहुत कुछ करना बाकी है और उसका लाभ सीधा सीधा अभी तक आम जनता तक नहीं पहुंचा है। उसका मेरा ये कहना है कि राजा हरिश्चंद्र का देश होना चाहिए, ये खाली किताबों में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार बने, शासन और सरकार के लोग ईमानदार बने, पारदर्शिता आए। उसके लिए प्रधानमंत्री ने जितना बड़ा कदम उठाया और जितना हम लोगों ने ई मित्र और उनके खातों में ट्रांसफर की बात कही, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह देश को एक नई दिशा दे रहा है। हो सकता है एक ट्रांजैक्शनल पीरियड के अंदर थोड़ी परेशानियां आ रही होगी। जीएसटी एक टैक्स करने की बात कही, ये कांग्रेस ने उसको शुरू किया था, हमने उसको फॉलो किया। और मेरा ये कहना है कि हमने औद्योगिक विकास हो, चाहे वन टैक्स की बात करने की बात हो, हमने उस दिशा के अंदर कारगर कदम उठाया। पर मैं आपसे एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। मेरा ये कहना है कि इन्होंने एक विकास के संबंध में और किसानों के संबंध में एक बात कही। मैं कहता हूं कि एक बेसिक क्या है, पानी होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, 3 मूलभूत समस्या है, और एक शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में होना चाहिए। हमने पहली बार इन नौजवान लोगों को कि केवल सरकारी नौकरियों के लिए हाथ ना पसारते रहे, हमने एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। इनको 70 साल में किसी ने रोका था क्या? क्यों नहीं किया स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का काम? स्किल सेंटर्स बनाने का काम क्यों नहीं किया? नौजवानों के हाथ में काम करने की शक्ति, केवल सरकारी नौकरी पर आधारित रहे। कांग्रेस ने 50 साल तक ये वातावरण बनाने की कोशिश की। मैं कहता हूं कि हमने नौजवान से कहा कि तुम्हारे हाथ में केवल सरकारी नौकरी नहीं, उससे 10 गुना कमाने की तुम्हारी उसके अंदर तुम्हारी क्षमता है। हमने जनधन योजना बनाई। आप कल्पना कर सकते हो जनधन योजना का उसमें से कितना लाभ मिला होगा आपको। हमने सरकार के अंदर, आप छोड़िए, छोटे आदमी की बात करना चाहता हूं। छोटे आदमी को 24% और 38% से ब्याज पर रुपया मिलता था। उसे कह दिया कि तू यार 5,000 रुपया बिना गारंटी के लेकर के आ जा। नौजवान लोगों से कहा 20 लाख रुपए का लोन लेकर तुम अपना काम खुद प्रारंभ कर सकते हो। ये उस दिशा में स्टार्टअप योजना हमने प्रारंभ की। मेरा आपसे इतना सा कहना है कि कुल मिलाकर के हमने एक वातावरण बना करके, रिस्क उठा करके हिंदुस्तान को ईमानदारी की दिशा में कैसे बढ़ाया जा सकता है। नहीं, इन्होंने तो बात नहीं छेड़ी, पर मैं कर देता हूं। नोटबंदी का विषय आया, मुझे क्षमा करना, नोटबंदी जिसके पास में नोट थे उस सबको 100% रुपए वापस मिले, जिसने जमा कराए उसे किसको परेशानी हो सकती है। पर अंदर ही अंदर कांग्रेस विरोध कर रही है। इनका खजाना खाली हो गया है, इनका खजाना कहां चला गया भगवान जानता है। पर मैं कहता हूं कि आप मुझे बताओ, एक भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं नोट बैंक में लेके गया और मुझे उसका वापस पैसे नहीं मिले? सबको मिले, परंतु जिनके छुपे हुए थे वो आज परेशान है। इस बात को लेकर आलोचना जवाब लेते हैं। सत्येंद्र जी, नोटबंदी लखावत जी ने कहा किसी को परेशानी नहीं हुई, कांग्रेस को परेशानी हुई है। देखिए, नोटबंदी, आज भी एक रिपोर्ट आई है नोटबंदी की। नोटबंदी होने के बाद में किसानों की रबी फसल और खरीफ फसल पूरी तरह खत्म हो गई। किसानों की अभी आप बात कर रहे थे एमएसपी पे, आप देखिए मुख्यमंत्री के गृह जिले में लहसुन की फसल, लहसुन का क्या हाल हुआ, किसान मर गया, किसान को सुसाइड करना पड़ा मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में। आप बाजरा की जिस बात कर रहे हैं, आप टमाटर सड़क के ऊपर गिरा पड़ा है। जिस राजस्थान में कभी परंपरा नहीं रही, 100-150 लोग यहाँ खुदकुशी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, फिर शुरुआत में मैंने कहा था आज राजस्थान के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कि 4 लड़कों को खुदकुशी करनी पड़े ट्रेन के आगे रोजगार पाने के लिए। कौन से विकास की बात कर रहे हैं, कौन से आंकड़े दे रहे हैं? आंकड़े इनके, हाँ, अगर आंकड़ों में है, इन्होंने अपने घर बसाए हैं, इन्होंने करप्शन किया है, उस आंकड़े में माइंस का करप्शन किया है। आप सड़क, कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं? राजस्थान से इनके मंत्री गए केंद्र में, कौन सी प्रोजेक्ट यहाँ लेके आए? 3-3 मंत्री, हमारे मिनिस्टर भी थे जो यहाँ सड़कों का जाल बिछाया, नेशनल हाईवे का जाल बिछाया। कॉर्पोरेट क्षेत्र में विकास किया, सचिन पायलट जी थे, सीपी जोशी जी थे, नमोनारायण मीणा जी थे। इन्होंने राजस्थान में विकास की बात की। आज इनके मंत्री ये तीनों घूम रहे हैं। कृषि मंत्री यहाँ है, कृषि मंत्री राजस्थान के होने के बाद राजस्थान में खुदकुशी हो रही है किसानों की। दुर्भाग्यपूर्ण है राजस्थान में।